बाप की लाडली बेटी अलेख्या एक मध्यम वर्गीय परिवार से होती है जिसके पिता नारायण टैक्सी चलाकर पूरे घर का खर्च उठाते हैं और मां जानकी थोड़ी सख्त लेकिन जिम्मेदार स्वभाव की महिला है। अलेख्या कॉलेज में पढ़ती है और अपने दोस्तों की तरह आज़ाद जिंदगी जीने का सपना देखती है। इसी दौरान जब वो देखती है कि उसकी सहेलियां बाइक से कॉलेज आती जाती हैं तो उसके मन में भी बाइक लेने की तीव्र इच्छा पैदा हो जाती है और वो अपने पिता से जिद करती है। पिता बेटी से बहुत प्यार करते हैं लेकिन सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं, इसलिए शर्त रखते हैं कि अगर वो बाइक चलाना सीख लेगी तभी जन्मदिन पर बाइक दिलाएंगे। अलेख्या इस शर्त को चुनौती की तरह ले लेती है और बिना परिवार को बताए चोरी छिपे बाइक चलाना सीखने की कोशिश करती है। यूट्यूब वीडियो देखकर सीखते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे न सिर्फ बाइक खराब होती है बल्कि वो मानसिक रूप से भी डर जाती है। यहीं से उसकी जिंदगी गलत मोड़ लेने लगती है क्योंकि मदद के नाम पर वो ऐसे लोगों के संपर्क में आने लगती है जो बाहर से बहुत अच्छे लेकिन अंदर से बेहद खतरनाक होते हैं। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक फर्जी बाइक राइडर रोहित से होती है जो खुद को मददगार दिखाकर उसे बाइक पर बैठाता है और रास्ते में गलत हरकत करने की कोशिश करता है। अलेख्या किसी तरह खुद को बचाकर घर लौट आती है लेकिन रोहित चुपके से उसकी तस्वीरें ले लेता है ताकि आगे चलकर उसका इस्तेमाल कर सके। दूसरी तरफ कहानी में अर्जुन की एंट्री होती है जो खुद को पेट ट्रेनर और एनिमल लवर बताता है, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है और देखने में बेहद शरीफ, समझदार और केयरिंग लगता है। वो अलेख्या से दोस्ती करता है, उसकी परेशानियां सुनता है और धीरे धीरे उसका भरोसा जीत लेता है। बाइक सिखाने के बहाने वो रोज उसके करीब आता है और अलेख्या को लगता है कि आखिरकार उसे कोई ऐसा मिल गया है जो बिना जज किए उसकी मदद करता है। लेकिन असल सच्चाई इससे बिल्कुल उलट होती है। अर्जुन और रोहित मिलकर एक संगठित गैंग चलाते हैं जो लड़कियों को पहले प्यार, दोस्ती और भरोसे के जाल में फंसाता है, फिर उनकी तस्वीरें और वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता है। जो लड़कियां डर जाती हैं वे चुप रहती हैं और जो विरोध करती हैं उन्हें नशीली दवाइयां देकर बेहोश किया जाता है। अलेख्या को इस साजिश की भनक तक नहीं लगती और वो धीरे धीरे अपने माता पिता से दूर होती चली जाती है, परिवार से झूठ बोलने लगती है और हर छोटी बड़ी बात के लिए अर्जुन पर निर्भर हो जाती है। एक भावनात्मक कमजोरी के पल में वो ये सोचकर अर्जुन के साथ घर से भाग जाती है कि वही अब उसका सहारा है, लेकिन वहीं से उसकी जिंदगी पूरी तरह टूटने लगती है क्योंकि अर्जुन का असली चेहरा सामने आने लगता है। कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब रोहित की एक और शिकार लड़की अर्पिता, जो लंबे समय से ब्लैकमेल का शिकार होती रही है, मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या करने की कोशिश करती है। सौभाग्य से उसकी जान बच जाती है और उसके रिश्तेदार, जो पुलिस में अधिकारी होते हैं, पूरे मामले की गहराई से जांच शुरू करते हैं। जांच के दौरान एक एक करके कई चौंकाने वाले सबूत सामने आते हैं। मोबाइल, वीडियो, चैट और कॉल रिकॉर्ड से ये साफ हो जाता है कि अर्जुन और रोहित सिर्फ अलेख्या ही नहीं बल्कि कई मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। आखिरकार पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और पूरा नेटवर्क उजागर हो जाता है। अलेख्या को सच्चाई का एहसास होता है कि जिस इंसान को वो अपना सबसे बड़ा सहारा समझ रही थी वही उसकी तबाही की वजह था। वो टूट जाती है और खुद को दोष देने लगती है, लेकिन अंत में उसका पिता नारायण उसे गले लगाकर समझाते हैं कि माता पिता चाहे कितने भी सख्त क्यों ना हो, वे कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते और अगर समय रहते वो अपने डर और परेशानी उनके साथ साझा कर लेती तो शायद ये सब नहीं होता। फिल्म यही एक बहुत मजबूत संदेश देती है कि आज के समय में दिखावटी प्यार, सोशल मीडिया की चमक और अनजान लोगों की मीठी बातों पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि बेटियों के लिए चेतावनी है कि कोई भी फैसला अकेले और भावनाओं में बहकर नहीं लेना चाहिए, और माता पिता के लिए भी सीख है कि बच्चों से इतना खुला रिश्ता रखें कि वे बिना डर हर बात आपसे साझा कर सकें, क्योंकि एक सही समय पर की गई बातचीत न सिर्फ इज्जत बल्कि पूरी जिंदगी को बचा सकती है।